हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों ये एसएससी जीडी जो जिसका एग्जाम जो 2026 में होने वाली है और इसका फॉर्म जो है संभवतः 2025 में आने वाली है। तो ये सामान्य ज्ञान है और सामान्य ज्ञान का एक क्वेश्चन बैंक है। और इस क्वेश्चन बैंक में जो है ना, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2019 से लेके 2025 तक का इसमें हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। आज से स्टार्ट करने वाले हैं आपको भूगोल का प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में 2019 से लेकर 2025 तक में जो पूछा गया उसी को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल का यानी ज्योग्राफी का। ये RWA का न्यू बुक है और ज्योग्राफी का आज क्लास फर्स्ट होने वाला है। इससे पहले हिस्ट्री का हम सारा क्लास जो है ना करवा दिए हैं, टोटल प्रश्न करवा दिए हैं, टोटल 9 क्लास में। और इसका प्लेलिस्ट जो है ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है ना मिल जाएगा लिंक, वहां से आप लोग हिस्ट्री का क्लास नंबर 1 से लेकर 9 तक आप लोग जरूर देखिएगा। और इसका भी जो ज्योग्राफी का जो क्लास 1 जो अभी चल रहा है तो इसका भी जो है ना आपको लिंक उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, इसका वीडियो उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा। यानी जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न है एक ही प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो सीरियली बाय सीरियली आप लोग देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज से जो है हम लोग जो भूगोल का कर रहे हैं यानी ज्योग्राफी का क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा सब्जेक्ट हो गया जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी का करेंगे। इस पे जो आपको महत्वपूर्ण तथ्य जो आप देख रहे हैं ये वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है, पहले हम लोग इसको बताएंगे। और इसके बाद जो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो वन लाइनर फॉर्म में जो दिया हुआ है उसको बताने के बाद में यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जो ना भारत का भूगोल का यहाँ जो है ना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी 4 ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा और यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लोग आपको वन लाइनर फॉर्म जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है हम आपको एक ही वीडियो में देंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग से ध्यान से देखिएगा। सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है, एसएससी जीडी के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही। तो यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, इसे ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। पहला इसमें दिया हुआ है भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इरेटोस्थनीज। दूसरा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों जैसे क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु है ना, सभी को हम लोग क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल की खोज किसने किया था, कोपरनिकस ने। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, यानी पूछेगा अगर सौरमंडल का प्रधान कौन है तो सूर्य होगा। नेक्स्ट है सूर्य के केंद्र का तापमान जो है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। सूर्य अपने अक्ष पर जो है किधर से किधर घूमती है, तो ये घूमती है पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन पूछेगा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का। नेक्स्ट है सूर्य हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, 109 गुना। नेक्स्ट है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट है पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। नेक्स्ट है हैली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखाई देता है। यह अंतिम बार वर्ष 1986 में दिखाई दिया था, अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। नेक्स्ट है पार्थिव या आंतरिक ग्रह जो हो गया आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। देखिए पार्थिव या आंतरिक ग्रह हो गया आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। बाहरी या जैवियन ग्रह हो गया आपको बृहस्पति, शनि,
अरुण, वरुण ये बाहरी ग्रह हो गया। नेक्स्ट है बुध, सूर्य के सबसे निकट स्थित सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट है यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी 88 दिन पूरा कर लेती है। कौन करेगा? तो बुध ग्रह। नेक्स्ट है बुध तथा शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। किसे? शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसे पृथ्वी की बहिन तथा जुड़वां ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है तथा पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा है। वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में समय सौर वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है तथा दिन रात का छोटा बड़ा होना यही कारण है। नेक्स्ट है जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म ग्रह। नेक्स्ट है पृथ्वी से चंद्रमा के 59% भाग को हम लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी से यानी हम लोग चंद्रमा के कितना परसेंट भाग को देख सकते हैं? याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 59% भाग को हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद है आपको नेक्स्ट प्रश्न चंद्र प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्र प्रकाश का मतलब हुआ चंद्रमा से जो प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचती है उसको समय लगभग में 1.25 सेकंड का समय लगता है यानी 1.3 सेकंड का समय। चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि लगभग 27 दिन 8 घंटे है। नेक्स्ट है चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण दिखाई देता है। मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। नेक्स्ट है फोबोस तथा डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं तथा डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। यह अपने अक्ष पर लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाती है। बृहस्पति दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। इसके कुल उपग्रहों की संख्या 95 है। बृहस्पति का पलायन वेग 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है जो सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। बृहस्पति तारा एवं ग्रह दोनों के गुण से युक्त है इसीलिए इसे लघु सौरतंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय यानी मोटी प्रकाश वाली कुंडली है जिनकी संख्या 7 है। टाइटन शनि का उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन उपग्रह पर पृथ्वी के समान वायुमंडल है। शनि का घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है जो सभी ग्रहों में सबसे कम है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 146 है। अरुण ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां स्थान है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। वरुण ग्रह आकार में चौथा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर है। इस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस के बादल छाए हुए हैं। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 146 वर्ष लगता है। नेक्स्ट है यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है तो उसे ऑफशोर कहते हैं। ऐसा 3 जनवरी को होता है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसे ऑफशोर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भूमध्य रेखा के उत्तर में
23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अमूर नदी रूस तथा चीन के बीच सीमा बनाती है। विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबा बांध जाम्बेजी नहर पर बनती है। मिसिसिपी नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा पक्षी के पंजे जैसा होता है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। गिनी की खाड़ी में गिरने वाले राइन नदी तेल नदी के नाम से भी जानी जाती यानी प्रसिद्ध है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के स्थल से ऊंचा तथा उसका शीर्ष भाग चौड़ा व सपाट होता है उसे हम लोग पठार कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। इसकी औसतन ऊंचाई 4500 मीटर है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार बोलीविया का पठार है। चेरापूंजी या मेघालय पठार जल द्वारा निर्मित पठार है। भारत का छोटा नागपुर का पठार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में ओज़ार्क का पठार गुंबदाकार पठार है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट फूजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है। एशिया महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा आर्कटिक रेखा गुजरती है। लाल सागर व सुएज नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। बोर्डिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। बोर्डिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, इसीलिए यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे अधिक जल पाकिस्तान में है, इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है मकाऊ है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील वान झील तुर्की है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय जो भारत में स्थित है। नेक्स्ट है यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत, यूराल नदी, काकेशस पर्वत श्रेणी तथा कैस्पियन सागर अलग करते हैं। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है। यह काला सागर में गिरती है। नेक्स्ट है यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। नेक्स्ट है पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करता है तथा अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है जो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा तथा जनसंख्या की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर अमेरिका एकमात्र महाद्वीप है जिसमें एक भी स्थलभूत देश नहीं है। नेक्स्ट है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत व राजनीतिक रूप से यूरोप के डेनमार्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिण गोलार्ध में है। नेक्स्ट प्रश्न है
दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक नगरीय देश उरुग्वे है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश बोलीविया है। ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ब्राजील विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश है। ब्राजील का साओ पाओलो विश्व की कॉफी मंडी के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में कहवा यानी कॉफी के भागों को फैजेंडा कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल वेनेजुएला चुरून नदी पर स्थित है, जो केरोनी नदी की सहायक नदी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका से पनामा जल संधि द्वारा अलग हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसके अंतर्गत इथोपिया, जिबूती, सोमालिया तथा इरिट्रिया देश आते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट पर विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ का विकास हुआ। यह संसार की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट बोखर-चू ग्लेशियर से होता है। इसकी सहायक नदियां सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम आदि है। नेक्स्ट है, झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से होता है। नेक्स्ट है, चिनाब नदी का उद्गम चंद्रा तथा भागा नदियों के संगम से होता है। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सतलज नदी चिनाब की सहायक नदी है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से होता है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम भागीरथी और अलकनंदा नदियों के सम्मिलित रूप से है, जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। गंगा की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, महानंदा आदि है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। यमुना नदी का उद्गम जो है बंदरपूज के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन आदि है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमानी से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। लोहित तथा दिबांग के मिलने के बाद इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, धुबरी आदि है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होती है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां हिरन, शक्कर, तवा, दूधी, गंजाल आदि है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अमरकंटक पठार यानी सिवा पहाड़ी से होता है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा निर्माण करती है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र स्थित महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालाप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा तथा मूसी है। कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हेमावती, लोक्का,
पावनी, सिमसा व अर्कावती आदि है। तो दोस्तों ये जो एसएससी जीडी का जो ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें हम वन लाइनर जितना भी क्वेश्चन था ना, एक ही वीडियो यानी यही वीडियो में समाप्त कर दिया है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, फिर से एक बार देख लीजिए। ये तो वन लाइनर फॉर्म में खत्म हो ही गया है। अब यहाँ पे जो है ना, आपको जो 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो इसी क्वेश्चन को कल से हम लोग लेके आएंगे। यह आएगा आपको क्लास नंबर 2 में मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसका हिस्ट्री का जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से चले जाइए। आपको पुराना जो है ना, इसका जो हिस्ट्री का जो है ना, जीडी का हिस्ट्री का 2019 से लेकर 2025 तक जितना भी हिस्ट्री क्वेश्चन पूछा है, सारा जो है ना आपको वहाँ से क्लास मिल जाएगा। टोटल 1 से लेकर 9 क्लास हुआ है। देख लीजिए, आप लोग के लिए छोटा छोटा क्लास बनाए हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।